दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंधभक्तों की, जो धर्मध्वजी बनकर, अंधराष्ट्रवादी बनकर, किसी एक राजनीतिक दल के अंध समर्थक बनकर के जो हरकतें कर रहे हैं, उससे समाज को, देश को कितना नुकसान हो रहा है, इस प्रकरण को सुनकर आप अंदाजा खुद ही लगा लेंगे। एक अंधभक्त ने आज भारत पाकिस्तान के सीमित युद्ध के दौरान ईरान के एक मंत्री को खुलेआम गाली दे करके जो हरकत की, उससे जो हमारे राजनीतिक नुकसान हुआ, वो कितना हुआ, हम इसकी समीक्षा भी करेंगे और बताएंगे कि वो कहानी क्या है। आज हम जिस अंधभक्त की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम गौरव आर्या है। ये गौरव आर्या 1993 में सेना में शामिल हुए थे और 1999 में जब कारगिल का युद्ध था, उस समय मोर्चे पर जाने से पहले इन्होंने सेना से त्यागपत्र दिया और घर आ गए। अभी जब देश में मुसलमानों के खिलाफ या कहिए कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनिश्चित घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, तब ये भी अंधभक्तों की कतार में शामिल हो गए। अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो अंधभक्तों की जमात को इससे बहुत चिढ़न पैदा हुई। कहाँ तो वो ख्वाब देख रहे थे कि हम कश्मीर को ले लेंगे, हम इस्लामाबाद को जीत लेंगे, हम कराची बंदरगाह को राख कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय हालात कुछ ऐसे बने कि दोनों देशों के बीच हमें युद्ध विराम करना पड़ा। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करना पड़ा। ये इससे बहुत विचलित हैं और ये अपनी नफरत दिखाने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि अपने देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनके लिए भद्दी भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसको समझते हैं, खामोश रहते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ये गौरव आर्या महोदय, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्स यानी पुराना ट्विटर पर एक ट्वीट किया और ईरान के वरिष्ठ मंत्री को गाली दिया। उन्हें सन ऑफ द पिग यानी कि सुअर की औलाद तक कह दिया। समझ में नहीं आता है कि इस जंग में ईरान हमारे खिलाफ नहीं है। हाँ, वो समझौते का प्रयास कर रहा था, तो इससे इनको चिढ़ थी। इनको चिढ़ थी कि ईरान एक मुस्लिम देश है और जब इनकी ट्वीट हुई तो ईरान ने शिकायत दर्ज कराया भारत सरकार से। भारत सरकार ने हालांकि यह करके पल्ला झाड़ लिया कि वो एक भगोड़ा है, वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस प्रकार के अंधभक्त कितना नुकसान कर रहे हैं। आज ईरान से नाराज है, कल को सऊदी अरबिया, कतर, ये भी नाराज होगा। अतीत में आपने पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन मुस्लिम देशों में अंधभक्तों ने क्या क्या लिखा और इन देशों की सरकारों को इन ऐसे अंधभक्तों को अपने देश से निकालना पड़ा। तो मुसलमानों की नफरत की आड़ में ये हमारे देश का बहुत राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान के युद्ध में चीन, टर्की जैसे देश ही हमारे खिलाफ थे। लेकिन अगर अंधभक्तों ने नफरत की फसल ऐसे ही बोनी जारी रखी, तो हमें कौन कौन से देश हमारे खिलाफ खड़े होंगे, ये हमें समझ लेना चाहिए था। और इन अंधभक्तों के खिलाफ
लगातार ट्विटर पर जवाब आ रहे हैं, इनकी हरकतों की पोल खोली जा रही है। आप ट्विटर पर लिखे गए बातों को देखिए। इसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो इनकी निंदा कर रहे हैं, बड़े राजनीतिक हैं, समझदार नागरिक हैं जो इनकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए हमें आपसे भी ये कहना है कि आप भी ऐसे अंधभक्तों का बहिष्कार कीजिए। कोई आदमी, कोई व्यक्ति अंधभक्त रहे, उसकी अंधभक्ति अगर देश के हित में जाए तो भी बात समझ में आती है, लेकिन असल में ये देशभक्ति के आड़ में एक समाज विशेष के खिलाफ जो नफरत फैला रहे हैं, और इनकी नफरत इतनी तीखी है, इतनी कठोर है कि उसका नुकसान भारत को भी झेलना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध भी खराब होते जा रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है, इन अंधभक्तों का बाइकाट कीजिए, इन्हें समाज में बैठने के लिए उचित जगह न दीजिए, इनका राजनीतिक बहिष्कार कीजिए, और जहां ये अंधभक्त मिलें इनसे नजरें फेर लीजिए, इन्हें उपेक्षित कर दीजिए, ताकि इन्हें मालूम हो सके कि नफरत का अंजाम क्या होता है। बस यही मुझे कहना था। धन्यवाद।